बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल के ज़रिए सऊदी अरब से मुतल्लिक रात की कुछ अहम तरीन खबरें 23 जुलाई 2020 के लिहाज से शेयर की जा रही हैं। दोस्तों, ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मुकम्मल होने के बाद अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा ताकि वो भी ये मालूमात जान सकें। दोस्तों, खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के पित्ते को निकालने का कामयाब ऑपरेशन हुआ है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हॉस्पिटल में सेहतियाब हो रहे हैं। इस सिलसिले में किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ मेडिकल टीम की हिदायत पर इलाज के लिए कुछ वक्त गुजारेंगे। मंगल को शाह सलमान ने हॉस्पिटल से काबीना के इजलास की सदारत भी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब उनकी सेहत काफ़ी बेहतर है, जिसकी इतलात अभी अभी आई हैं। दोस्तों, खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के पित्ते को निकालने का कामयाब ऑपरेशन हुआ है। सऊदी महकमे पासपोर्ट ने बताया है कि ममलिकत में मौजूद वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो अपनी फैमिलीज़ के साथ रहते हैं, लाजमी तौर पर अपने बच्चे जिनकी उम्रें 6 साल हो चुकी हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, उनके फिंगरप्रिंट जवाज़ात के सिस्टम में अपडेट करवाएं। इस सिलसिले में उन्हें जवाज़ात के ऑफिस लाजमी आना होगा ताकि इनके बच्चों के अकामे रिन्यू हो सकें। याद रखिएगा, किसी एक बच्चे का अकामे में अगर मसला हुआ तो फैमिली के सरबराह के अकामे पर मसला हो सकता है। लिहाजा फौरी तौर पर 6 साल के अगर आपके बच्चों की उम्रें सऊदी कवानीन के लिहाज से हो गई हैं तो फौरी तौर पर जवाज़ात से मुतल्लिका जो भी करीबी ऑफिस है वहां पर रुजू किया जाए। रियाद से खबर आई है कि एक सऊदी शहरी की नई गाड़ी के चारों टायर चोर ले उड़े। तफसीलात कुछ ये हैं कि एक सऊदी शहरी ने नई गाड़ी अभी खरीदी, उसे पार्क करके अपने घर में रात गुजारी। जैसी सुबह वो काम के लिए निकलने लगा तो हैरान रह गया कि उसकी गाड़ी के चारों टायर ही चोर ले उड़े हैं। उसने मुतल्लिका इदारों को इस बारे में इतला दी। फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारे जाए वकूफ़ पर पहुंचे और तमाम सबूत इकट्ठे करने के बाद मुल्ज़मान की तलाश शुरू कर दी है। ये अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात अक्सर सऊदी अरब में देखने में आते हैं। कुछ लोग गाड़ियों को जला भी डालते हैं। इस तरह की हरकत करने वाले अफराद कानून के कटहरे में लाजमन पहुंच भी जाते हैं। असीर रीजन से खबर आई है कि किसी नामालूम शख्स ने साहिर कैमरा, जो कि मुख्तलिफ ओवर स्पीडिंग अफराद को कंट्रोल करने के लिए रोड पर रखा जाता है, उस पर कपड़ा डाल दिया ताकि अगर कोई भी शख्स ओवर स्पीडिंग करे तो उसकी तस्वीर ना आ सके, उसका डाटा ट्रैफिक डिपार्टमेंट को मुंतकिल ना हो सके। याद रखिएगा, पिछले दिनों कुछ वाक़यात इसी इलाके में रोनमा हुए थे जिसमें बहुत सारे कैमरों को तोड़ा गया था, कुछ को आग भी लगाई गई थी। अब तोड़ फोड़ तो नहीं की गई, उसके जो रेजिस्टेंस है, सेंसर है, कैमरे की मेन फेस है, वहीं पर कपड़ा डाल दिया जाता है ताकि इस तरह की जो चलान्स होते हैं उन्हें रोका जा सके। इस सिलसिले में महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ मुतल्लिका इदारे फौरन हरकत में आ चुके हैं और इन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया। रियाद से खबर आई है कि पुलिस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि 100 वारदातों यानी चोरी, डकैती और दीगर वारदातों में मुलव्विस 9 रुकनी एक गिरोह को गिरफ्तार किया गया है। इस गिरोह में 7 सूडानी, 1 इजिप्शियन यानी मिस्री और 1 इंडियन फर्द शामिल है। इन तमाम अफराद की उम्रें 30 से 40 साल के करीब हैं। ये मुख्तलिफ जो बंद दुकानें होती थीं उनके ताले तोड़कर वहां चोरी करते थे, मुख्तलिफ मजरों में चोरी करते थे और मुख्तलिफ घरों में भी इन्होंने वारदातें की हैं। पुलिस ने इनसे काफ़ी ज़्यादा रकम भी बरामद की है और मुख्तलिफ गाड़ियां और मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए हैं और इनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। जद्दा से खबर आई है कि बल्दिया के इदारे ने कार्रवाई करते हुए बहुत सारे गैर मुल्की अफराद से बहुत सारा सामान जब्त किया है जिसमें सब्जियां और फ्रूट शामिल हैं और इन अफराद को सिक्योरिटी एहलकारों ने गिरफ्तार भी किया है क्योंकि बार बार तलकीन के बावजूद ये लोग अक्सर रोड्स पर और रश वाली जगहों पर मुख्तलिफ ठेले लगाकर बैठ जाते थे, जिसकी बिना पर रश में इजाफा होता था। वबाई मर्ज कोरोना की बिना पर बहुत सारे वबाई मराज फैलने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जो कि इस तरह के काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ न सिर्फ जद्दा बल्कि दीगर सऊदी अरब के शहरों में कार्रवाइयां शुरू कर दी गई हैं।